नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत। एक बार फिर से आपका स्वागत है फाइनल रिजल्ट में। और इस बार एक बेहद ही खास विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है और किस तरह से जो 3,000 भारतीय वहां फंसे हुए थे उनको ऑपरेशन कावेरी के जरिए बचाया गया है। भारत सरकार ने, भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नौसेना ने उनको बचाया है। और हमारे साथ खुद प्रणब शंकर होंगे जो कि खुद सूडान में थे और जो वहां पर फंसे हुए थे, गृह युद्ध में फंसे हुए थे। और अब वो बचकर सुरक्षित निकल आए हैं। उनको भारत और भारतीय नौसेना, भारत सरकार ने निकाला है उनको वहां से, खार्टूम राजधानी जो सूडान की, वहां से उनको सुरक्षित बाहर निकाला है। और अब वो अपने घर बिहार पहुंच चुके हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर, फाइनल असॉल्ट पे जुड़े हैं। आपका स्वागत है प्रणब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आप सुरक्षित सूडान से निकल कर आए हैं। शुक्रिया नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। अ, ऐसा मैं ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड था पहले से, जब मैं खार्तूम में ये सब सिचुएशन हुआ था। अ, जैसा आपने मुझे पहले बताया, मैं खार्तूम में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बेस्ड हूँ। अ, मैं साउथ ईस्ट एशिया कवर करता हूँ, फिलीपींस साथ में सूडान भी है मेरी टेरिटरी में। तो 15 अप्रैल को, 14 फ्राइडे को हमारी कुछ एक्टिविटीज थी ऑफिस की। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। 15 को मेरी एक कलीग ने मुझे फोन किया कि शी इज हियरिंग सम शूटिंग एट हर प्लेस। तो मैंने बोला ओके, चेक व्हाट इज द इशू। एंड जस्ट आफ्टर 10-15 मिनट्स मेरे एरिया में भी शूटिंग, बम्बार्डिंग, एवरीथिंग स्टार्टेड। और फिर उसके 10 आधे घंटे बाद एयर स्ट्राइक भी हुआ। देन मैं तो कम्प्लीटली पैनिक्ड हो गया कि आखिर ये है क्या। देन लेटर ऑन 1-1.5 घंटे में पता चला कि दो ग्रुप्स हैं। एक आर्मी का ग्रुप है और एक पैरामिलिट्री का ग्रुप है दैट इज कॉल्ड रैपिड फोर्स। तो उन दोनों के बीच आरएसएफ। में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे। यस, एग्जैक्टली, आरएसएफ है, रैपिड स्पेशल फोर्स। उनके बीच में कुछ इश्यूज थे। तो उन लोगों का निगोशिएशन पहले से चल रहा था, बट फाइनली दे अग्रीड डिड नॉट अग्री विद ईच अदर, और उनकी फाइटिंग शुरू हुई। तो फिफ्थ 15th को तो फिर भी इट वाज ओके, मीन्स व्हाट दे वर टेलिंग कि 1-2 दिन में मामला ठीक हो जाएगा। 17th 18th आते आते मेरे मेरी बिल्डिंग जो है उसकी कैपेसिटी है अराउंड 36 फ्लैट्स की, और उसमें ऑलमोस्ट सभी फ्लैट्स फुल है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ऑलमोस्ट सारे लोग निकल चुके हैं। मैं, मेरे लैंडलॉर्ड और एक और इंडियन फैमिली थी, वो लोग बच गए थे वहां पे। तो वो भी, मेरे लैंडलॉर्ड ने भी सडनली मुझे सुबह में ही सेड दैट ही इज गोइंग आउट टू सी समथिंग, और सडनली ही लेफ्ट। 1 घंटे के बाद उसने कॉल किया और बोला कि मैं अपनी बहन के घर आ चुका हूँ। तो मैं लिटरली बहुत पैनिक्ड हो गया, क्योंकि आई एम अ फॉरेनर और मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था सूडान का। 1 साल कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है टू नो अ कंट्री। तो बहुत ज्यादा पैनिक में आ गया। देन आई टॉक टू माय एचआर, लोकल एचआर एंड माय टीम मेंबर्स। उन लोगों ने किसी तरीके से एक कार अरेंज किया। और जो मेरा लोकेशन तो मतलब जब आप वहां पर थे, अपने अपार्टमेंट में थे, तो जो आपके साथ अपार्टमेंट में लोग थे, जो लोकल भी होंगे, फॉरेनर्स भी होंगे, तो वो भी उस वक्त वहीं थे या वो चले गए थे छोड़कर वहां से? जी। नीरज जी, बीच में आवाज शायद नहीं गई मेरी आपको, कुछ नेटवर्क हाँ इशू जी, था। नहीं नहीं, मुझे आवाज आ रही है आपकी। मैं ये पूछ रहा था कि जब आप ये ओके। शुरू हुआ, वहां पे लड़ाई शुरू हुई, तो फिर आपके जो वहां पे अपार्टमेंट में और भी लोग होंगे, तो क्या फॉरेनर्स भी होंगे, लोकल भी, तो क्या वो वहीं पर थे या वो छोड़कर चले गए उस अपार्टमेंट को? कितने लोग थे? आप थे और भी कोई लोग थे वहां पे? हाँ नीरज जी, आवाज बीच पे कट गई थी, आवाज आ नहीं रही थी आपके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है आवाज आपको मेरी? हम्म, हाँ। एक बार आप अपना नेटवर्क थोड़ा सा चेक कर लीजिए, शायद नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है।
जी, चलो। आपका शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू था। जी, बताएँ। जी, अब आ रही है मेरे को आवाज़ आपकी। एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करेंगे? थोड़ा-सा नेटवर्क का शायद इश्यू आ रहा है आपका। हाँ, अभी कुछ नेटवर्क अभी शायद क्लियर आए। हेलो। जी, अब क्लियर आ रहा है। जी। हाँ हाँ। तो आप कुछ पूछ रहे थे शायद। हाँ। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जब आप ये लड़ाई शुरू हुई तो जब आप जिस अपार्टमेंट में रहते थे, आप वहाँ बाकी और भी लोग रहते होंगे, सूडान के लोग भी रहते होंगे, फॉरेनर्स भी होंगे, तो वो भी तब तक वहीं पर थे या छोड़कर चले गए थे वो वहाँ से? नहीं, जब अटैक जिस दिन अटैक हुआ ऑन 15th, उस दिन तो सारे लोग थे। 15 को कुछ लोगों ने छोड़ा। मेरी बिल्डिंग में ज़्यादातर फॉरेनर्स हैं, 50% फॉरेनर्स हैं और 50% सुडानीज हैं। तो जी, कई एक्चुअली सारे लोग अपने रूम में पैक थे, क्योंकि कई फर्स्ट डे ही जब उन्होंने अटैक किया तो एक एरिया है नियर टू प्रेसिडेंशियल पैलेस, वहाँ पे किसी फर्स्ट इंडियन का डेथ हुआ बुलेट के चलते। वो ग्लास के थ्रू वॉल पे टकराया और फाइनली एनीवे ही डाइड। तो सारे जगह एम्बेसी से इंफॉर्मेशन आया, हमारे पास मैसेज आया कि डू नॉट सिट नियर टू विंडो, नियर टू डोर। आप अपने आप को कहीं कन्फाइंड करके रूम में बैठे नीचे। तो किसी को देखना भी पॉसिबल नहीं था कि फ्लैट में कोई है या नहीं। तो नेक्स्ट डे, थर्ड डे, मैंने पूछा जो मेरे फ्लैट का केयर टेकर है, उससे बात हुई मेरी। ही सेड कि मेजोरिटी ऑफ पीपल दे हैव लेफ्ट, तो आप भी अपना कुछ देखें इंतजाम। मेरे पास कॉन्टैक्ट ज़्यादा है नहीं कि मैं किसी के पास जाऊं, बट फिर भी एक कुछ लोगों को मैं जानता था जो कि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, अराउंड 400 मीटर्स फार एक प्लेस है, वहाँ पे थे वो लोग। उनसे मैंने कांटेक्ट किया, बट प्रॉब्लम मेरे साथ प्रॉब्लम थी निकलना वहाँ से। मेरा जो लेन था, वो एरिया कंप्लीटली कवर्ड था आरएसएफ के द्वारा। तो मैं बाहर निकल नहीं सकता था। और मैंने जैसा आपको बताया, सेम लास्ट मैं, मेरा लैंडलॉर्ड और एक और इंडियन फैमिली, हस्बैंड वाइफ है लोग, वो लोग, बस इतने ही लोग बचे हुए थे उस फ्लैट में। तो मेरे लैंडलॉर्ड ने भी सडनली ही तो प्लान उस टू वक़्त मूव। की क्या फायरिंग वहाँ पर आपके आस-पास होती थी खारतूम में, फायरिंग, जहाँ पर आप बहुत रहते थे? ज्यादा फायरिंग हो रही थी एक्चुअली। मेरे घर से एयरपोर्ट नजदीक है, मेरे घर से आरएसएफ का हेडक्वार्टर्स नजदीक है। आपने जो सारी दुनिया ने जो देखा एयर स्ट्राइक, फर्स्ट एयर स्ट्राइक, वो मेरे घर के पास ही हुआ। क्योंकि आरएसएफ के जो हेडक्वार्टर्स कोई पे व्यक्ति जो आर्मी ने, आरएसएस हाँ, के हेडक्वार्टर के ऊपर या जो हाँ, अटैक एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो आरएसएफ के हेडक्वार्टर्स पे एयरफोर्स ने अटैक किया, क्योंकि एयरफोर्स इज अंडर आर्मी। आरएसएफ सिर्फ ग्राउंड पे वो लोग बैटल करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स जो है। तो हाँ, एग्जैक्टली, पैरामिलिट्री फोर्स। तो उनका, और दूसरा जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे घर के 2-3 घर आगे, हिमेती, द हेड ऑफ द आरएसएफ, हिज ब्रदर स्टेज। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी वो 24 आवर्स दे आर वेरी एक्टिव। उस लेन में वो किसी को अलाउ नहीं करते आने के लिए। और खार्तूम में रियाद एरिया जो है, दैट वाज वेरी मच फोकस्ड फॉर फ्रॉम बोथ साइड्स, अल क्योंकि रियाद जहाँ वहां पर से, आप रहते हाँ जी, वहां से वो लोग एक्चुअली, आपने देखा होगा, फर्स्ट डे अटैक किया उन्होंने एयरपोर्ट पे किया। एयरपोर्ट इज ऑल्सो वेरी नियर टू माई प्लेस। तो जो एयर स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे थे फर्स्ट डे, जैसा मुझे सुनने में आया, आरएसएफ ने कंट्रोल किया एयरपोर्ट पे। सेम टाइम एयरफोर्स ने अटैक करके, ये चल रहा था, कभी वो एक, कभी इट वाज कैप्चर्ड बाय आरएसएफ, सेम डे अगेन इट वाज रिकैप्चर्ड बाय हैं। एयरफोर्स। ब्रदर तो जी, मैं हम सेंटर अपने मेरा दर्शकों मेरा को घर था। थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आखिरकार ये सूडान में गृह युद्ध क्यों चल रहा है, किस चीज पे, आरएसएफ और सेना के बीच में। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जो सूडान है वैसे तो काफी वार प्रोन ये कंट्री है, तो पहले से ही काफी हम्म। डिस्टर्ब रही है, सिविल वॉर। हम्म। लेकिन अभी हम्म। जो जो लड़ाई जो शुरू हुई, जो वहाँ की जो रेगुलर आर्मी है, जैसे हमारी यहाँ भारतीय सेना है, जिस तरह से सूडान की आर्मी है, तो रेगुलर हम्म। आर्मी और आरएसएफ जो है वो रैपिड स्ट्राइक फोर्स या रैपिड सपोर्ट फोर्स जिसको बोला रैपिड जाता है, वो एक सपोर्ट। तरह से पैरामिलिट्री फोर्स है। लेकिन ये बिल्कुल। 2019 से पहले एक मिलिशिया थी, ये मिलिशिया यानी कि जो विद्रोही गुट था, जिसमें करीब 8 से 10 हजार लड़ाके हैं इसमें। तो जब ये शुरुआत हुई कि यहाँ पर डेमोक्रेसी लाई जाएगी, तो इनको पैरामिलिट्री फोर्स बना दिया गया और फिर आर्मी धीरे धीरे करके चाहती थी कि इस आरएसएफ को कंट्रोल किया जाए। तो अब जो लड़ाई जो चल रही है सूडान में, जो अभी 15 अप्रैल से 14-15 अप्रैल से शुरू हुई है, दरअसल ये कंट्रोल करना चाहती थी, जो सेना है सूडान की वो इस आरएसएफ को कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि जो आर्मी के जो हेड है यानी कि जो चीफ जो है वो सूडान के जो है एक तरह से हेड ऑफ स्टेट है, और जो हाँ। आरएसएफ के जो हेड है वो वाइस प्रेसिडेंट की तरह कह सकते हैं। तो इन दोनों के राइट। बीच में टसल हुई, वो चाहती नहीं थी कि हम इनके अंडर में आए, इस वजह से लड़ाई थी। तो ये आरएसएफ का बैकग्राउंड है। आरएसएफ
प्रणय जी, क्योंकि आप वहां रहे एक साल, तो देखा होगा काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला वहां पे रेजिस्टेंस आर्मी को, आरएसएफ की तरफ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा, मैंने एक्सपीरियंस किया। आरएसएफ काफी एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है आर्मी को। आर्मी के साथ प्लस पॉइंट है कि उनके पास एयरफोर्स है। वो एरियाज देख रहे हैं, पॉकेट्स देख रहे हैं जहाँ पे भी आरएसएफ है, वो उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एयर स्ट्राइक में कई सारे सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है। और आई आई मस्ट से जो सिविलियंस हैं सूडान के, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट व्हाट वी आर सीइंग इन न्यूज। जो हम देख रहे हैं वॉर, वो लोग बिल्कुल वॉर में बिलीव नहीं करते। और जो आपने बताया इश्यूज सूडान के, पहले इश्यूज डेफिनेटली थे वहां पे, मैं भी था साल भर, हर वीक कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होते थे। बट वो एक पर्टिकुलर एरिया में होते थे। सिविलियंस कहीं से भी जो इंटरेस्टेड नहीं है टू ज्वाइन दैट प्रोटेस्ट, वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होते थे। बट अभी जो वॉर चल रहा है उस पर कंप्लीट खारतूम, आई मस्ट से, क्योंकि जो मेन सिटी है कैपिटल एरिया में, खारतूम, ओमदुरमान और बहरी, तीनों सिटीज कंप्लीटली डिस्टर्ब। आपने न्यूज में भी देखा होगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। 3 दिन 4 दिन मेरे घर में ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, ना वाटर सप्लाई था, फूड भी लिमिटेड था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। नॉर्मली इन खारतूम हमें पहले से भी सजेस्ट किया गया था टू कीप सफिशिएंट फूड स्टॉक रखने के लिए, तो मेरे पास स्टॉक थे। बट फिर भी, और दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया पहले कि मेरा जो फ्लैट है वो टॉप फ्लोर पे है, और वो लोग एयर स्ट्राइक कहीं भी कर रहे थे, तो आई शिफ्टेड टू माई लैंडलॉर्ड्स प्लेस जस्ट 1 फ्लोर डाउन टू माई माई प्लेस। तो ये सारे इश्यूज थे वहाँ पे, जो आज भी हैं। आज भी मेरी लोगों से बात होती है, अभी भी उन्होंने कई बार सीज फायर अनाउंस किया, बट एक्चुअली दे आर नॉट फॉलोइंग सीज फायर। दैट इज द प्रॉब्लम। तो आप ये तो बता रहे थे कि आपके घर के पास ही आरएसएफ का हेडक्वार्टर, और आपके अपार्टमेंट के हम्म पास ही जो आरएसएफ के जो कमांडर हैं, जो वाइस एक हेड हम्म भी है, कैसे वाइस प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं सूडान के, हाँ तो उनके हाँ, भाई का भी घर है। तो क्या इस वजह से आपके एरिया के आसपास काफी ज्यादा ये एक्टिविटी देखने को मिल रही थी? काफी ज्यादा एक्टिविटी, और वहां पे थ्रू आउट आरएसएफ का ही कब्जा था, मेरे मेरे एरिया में, मेरे लेन में एक्चुअली। और ना वो किसी को आने दे रहे थे, उन्होंने बैरिकेड्स वगैरह लगा रखे थे, ना कोई आ सकता था जाने के लिए ईद के दिन, क्योंकि ईद फेस्टिवल था उन लोगों का, मेन फेस्टिवल, तो उन लोगों ने कुछ लोगों को अलाउ किया। अनफॉर्चुनेटली मेरे लैंडलॉर्ड ने बिना मेरे बताए वो अपना प्लेस छोड़ दिया। अगर वो मुझे बताते तो मैं भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता। तो एनीवे, जैसा मैंने बताया, मैंने कुछ इंडियंस थे उनसे बात करी, कुछ पटना के थे, कुछ यूपी के थे, तो उनसे बात किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, कैन आई शिफ्ट टू योर प्लेस। दे वर वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने प्लेस पे, बट द प्रॉब्लम वाज कि मुझे लेके जाएगा कौन। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने अपने ऑफिस में बात किया, माय कलीग एंड माय एचआर, दे अरेंज्ड अ कार। उस कार ने एक अच्छा खासा अमाउंट लिया हमसे। बट एनीवे, वो आया, उसने उन्हें बताया, और आरएसएफ वालों ने अपना बेस मेरी बिल्डिंग में बना रखा था, ग्राउंड आपकी फ्लोर बिल्डिंग में पे। बनाया था प्लीज? हाँ जी, ग्राउंड फ्लोर पे वो सारे बैठे हुए थे गन्स वगैरह लेके। मैं नीचे गया तो उन्होंने मुझे बंदूक दिखाया अपना। आई डिड हैंड्स अप, एंड फिर उसके बाद मैंने बोला आई एम हिंदी, क्योंकि एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, वो हिंदी की रेस्पेक्ट करते हैं इंडियंस सुडानी, की? बोथ साइड्स। वो, हाँ, एक्चुअली मुझे हिंदी हिंदी हिंदी, वो इंडियंस को हिंदी हिंदी बोलते कहते हैं, हैं। जी जी, फॉरेन में हाँ सब हिंदी ही बोलते हैं इंडियंस। हाँ हाँ, तो जो मिडिल ईस्ट गल्फ रीजन है उसमें सारे जगह लोग हिंदी बोलते हैं, तो उनको उन्होंने एक अच्छा रिस्पांस दिया। बट हाँ, वो उन्होंने जो ड्राइवर था उसने पहले मुझे बोल रखा था कि आप कोई भी एक्सपेंसिव चीजें अपने साथ कैरी मत करिएगा, जस्ट कैरी योर ड्रेसेस, ब्रश, जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने वही लिया, एक पॉलिथीन में लेके मैं नीचे गया, उन्होंने चेक किया, देन दे अलाउड मी टू गो। सो देन आई रियली फील वेरी रिलीव्ड कि चलो एटलीस्ट इससे निकला। और उनका एक और प्रॉब्लम था, मेरे एरिया में तो उन्होंने नहीं किया। आरएसएफ वाले जिस एरिया में भी जा रहे हैं, इधर इट इज ग्रोसरी और हाउस, वो लूट लेते हैं। अच्छा। ग्रोसरीज को तो स्पेशली वो लूटते हैं और फिर जला देते हैं। ये एक प्रॉब्लम है आरएसएफ वालों के साथ जो मैंने नोटिस किया वहां पे। खैर एनीवे, मैं वहां से शिफ्ट मिलिशिया, हुआ क्योंकि अपने। पहले मिलिशिया थी, वो विद्रोही थे, तो उसी तरह से वो ऑपरेट अभी भी एग्जैक्टली करते एग्जैक्टली, उनका एक्सपीरियंस है, सीरिया वगैरह में भी वो लोग हैं। सीरिया, फाइट लेबनान करने में, जी जाते जी। थे। हाँ, तो उनके फाइट एक्सपीरियंस करने। उसी टाइप के हैं। तो खैर एनीवे, मैं जब अपने फ्रेंड के यहाँ गया, देन आई गॉट रिलीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट डे, सेम डे, कुछ इंडियन ग्रुप थे, उनका फोन आया कि हम लोग पोर्ट सूडान जाने का प्लान कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि अराउंड 3,000 4,000 इंडियंस हैं, उनको शिफ्ट करना फ्रॉम खार्तूम टू पोर्ट सूडान वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एम्बेसी आल्सो। एंड यू मस्ट हैव हर्ड, न्यूज में आया था ये, कि एम्बेसी के ऊपर भी उन लोगों ने अटैक किया था, इंडियन एम्बेसी के ऊपर। तो इंडियन एम्बेसी वहां से शिफ्ट होके एक अरैक सिटी है, विच इज नियर टू मदनी रोड और समवेयर, तो वहां वो शिफ्ट हो गई थी।
हमने जो जिन्होंने बस बुक किया था प्राइवेट बस, उनका कहना था कि हमें खुद से पे करना पड़ेगा। देन आई रिक्वेस्टेड हिम कि आप ठीक है हम लोग खुद से जा रहे हैं, बट ये जर्नी 12 आवर्स की है और इसमें 35-33 पोस्ट हैं जहाँ ये लोग चेक करते हैं। कुछ पोस्ट जो थे वो अंडर कंट्रोल ऑफ आरएसएफ थे, कुछ आर्मी के कंट्रोल में थे। तो ऑफ कोर्स एक फियर है, और अगर एम्बेसी से कोई अप्रूवल लेटर या कुछ ऐसा मिल जाता तो हमारे लिए बेहतर रहता। तो उन लोगों ने दे अप्रोच टू इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ने दे कोऑपरेटेड, दे सेड ओके इट्स गुड दैट यू आर अरेंजिंग बाय योर ओन। और हम लोग वहाँ गए, वहाँ जाके हमने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं। बट वहाँ पे एक और प्रॉब्लम हुआ, द प्लेस वेयर वी रीच्ड फॉर, सारे लोगों को जहाँ बुलाया गया था वहाँ पे ऑलरेडी 200-300 सीरियंस, इजिप्शियंस और कई फॉरेनर्स थे, वो भी मूव करना चाहते थे पोर्ट सुडान, और वहाँ पे काफी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी बसेस की। तो हमने ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट में फिक्स किया था, और बस ड्राइवर ने इमीडिएटली ही सेड टू लीव द बस। उसने हमारा सामान वगैरह सब निकाल दिया। देन रियली अब ऐसा था कि हम घर भी छोड़ चुके थे और वो कोई भी एरिया खार्तूम में सेफ नहीं है। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि ठीक है आप अगर बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा के ले लो। देन अगेन ही इंक्रीज द प्राइस। फाइनली उसने $30,000 का सामने वाले ने ऑफर किया। देन ऑफ कोर्स इट वाज वेरी हाई फॉर अस। तो हमने उन्होंने वैसे भी निकाल दिया, और उसके ऑफर करने के बाद भी ही सेड कि नो ऐसा नहीं हो सकता, हम आई एम रेडी टू गो विद दिस अदर ग्रुप। बोला इट्स ओके। तो हम लोग एम्बेसी में गए, एम्बेसी कैंपस में हमारे वहाँ पे सेकंड सेक्रेटरी है मिस्टर अनिल कुमार। ही रियली हेल्प अस लॉट। उन्होंने बोला ठीक है आप वेट करो। हम लोग उनके घर पे वेट किए। फीमेल के लिए एक अलग उन्होंने रूम वगैरह अरेंज किया। देन एक बस अरेंज हुआ, बट ये हुआ हम लोग सुबह 5:30 बजे गए अरक सिटी, और बस छूट गई। फिर 2-2:30 बजे के आसपास एक दूसरी बस आई, बट उस बस का प्रॉब्लम था कि उस बस में डीजल नहीं था। और पूरे खार्तूम में और पूरे एरिया मतलब कैपिटल रीजन में आर्मी ने डीजल पे कंट्रोल करके रखा हुआ है, सो दैट आरएसएफ वालों को डीजल सप्लाई ना मिले, उनके व्हीकल्स ना चले। तो आर्मी ने हमें सजेस्ट किया, वहाँ पे दो इंडियन कंपनीज हैं, मतलब दो स्टील कंपनी है विच इज ओन बाय इंडियन, ओमेगा स्टील एंड आरती स्टील। तो हम लोग पहले ओमेगा स्टील में गए, बट द टाइम व्हेन वी इंटर्ड इन ओमेगा स्टील लेन, इमीडिएटली आरएसएफ वालों ने हमें घेर लिया। अब वो लोग ज्यादा डेंजरस थे, जो हमने खार्तूम में देखा था उससे ज्यादा डेंजरस। वाई? बिकॉज दे वर यंग, अराउंड 20-25 ईयर ओल्ड। उनका एक कमांडर था, उनके पास रॉकेट लॉन्च और ये सब उनके व्हीकल में थे, जीप मतलब उनके जीप वगैरह में थे। और उन्होंने पूछा आप क्यों आए हो यहाँ पे? तो हम लोगों ने बताया क्योंकि वो तो लेन एक वो हाईवे था नहीं, वो एक लेन थी। देन दे आस्क्ड इस लेन में क्यों एंटर किया आप लोगों ने? तो हम लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है। हम लोग हमारे यहाँ एक फॉर्चुनेटली एक इंडियन थे जिनको अरेबिक आती थी, तो उन्होंने उनसे कम्युनिकेट किया, बोला कि हमें डीजल चाहिए और हमें एम्बेसी से ऐसा ऐसा कहने के लिए, मतलब दे सेड टू कम हियर। तो हम एनीवे ही दे अलाउड। जब हमने एंटर किया ओमेगा स्टील फैक्ट्री के अंदर, तो वहां पे 2-3 इंडियन ऑलरेडी थे, उन्होंने होस्टेज बना के रखा हुआ था इंडियंस को। तो हमारे बंदे ने उससे बात किया कि हमें डीजल चाहिए, एम्बेसी से ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन सजेस्ट किया गया है। तो उन्होंने डिनाई किया, दे सेड वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम एम्बेसी। तो आरएसएफ वालों को डाउट हुआ कि ये लोग हैं क्या, एक गली में आए इनके पास जो कह रहे हैं, मतलब उन्हें कुछ लगा कि दे आर मिसकम्युनिकेटिंग। देन दे मेड अस होस्टेज और वट एवर यू से, आधे घंटे के लिए उन्होंने हमें एक कॉर्नर में बैठा दिया। अब जितने भी इसमें लेडीज भी थी, कई लोग परेशान हुए, कई लोगों की तबीयत खराब होने लगी। फॉर्चुनेटली दे वर कीप ऑन कॉलिंग टू एम्बेसी। फिर बात हुई उनसे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप उन्हें फोन दो। फिर हमने आरएसएफ के कमांडर से बात किया, वो गया फिर अगेन वो सिंडन के पास जिसे डीजल देना था। ही सेड ही हैज वेरी लिमिटेड डीजल, में अराउंड 10-15 लीटर, दैट वुड नॉट बी सफिशिएंट गोइंग टू पोर्ट सुडान। तो फाइनली हम लोग वहां से निकले, और निकलने के बाद फिर एम्बेसी वापस गए। तो वो ट्रैवल हो नहीं सका। ये करते करते 5-6 शाम के 5-6 बज गए। तो भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि सिंस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, तो अब छोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि बस नहीं मिल रही है और फिर हो सकता है कल के डेट में रेट और ज्यादा हो जाए, बसेस ना मिले। तो ऑलमोस्ट 20-30% लोगों ने डिसाइड किया दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो। बट मेजोरिटी ऑफ पीपल हम लोगों ने कन्विंस किया कि आप चलो, अब जो भी होगा विल सी टुगेदर, क्योंकि सिटी में जाना भी उतना ही डेंजरस है। सो बेटर मूव अहेड टू पोर्ट सुडान। फिर हम लोग गए, उन्होंने सजेस्ट किया एक एरिया विच वाज नियर टू दिस वन, ऑयल रिफाइनरी के आसपास कोई थी, जो कि इससे एम्बेसी से अराउंड 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। तो हम लोग जा रहे थे, बट हमें एग्जैक्टली हाँ इन्हें एग्जैक्टली पता नहीं था कि जाना है किधर।
तो उसी बीच में एक आरएसएफ का पोस्ट था जहाँ पे वो लोग चेक कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ पहुंचे, उन्होंने पूछा क्या है आप क्यों आए हो यहाँ पे, सेम क्वेश्चन। हम लोगों ने बताया कि हम लोग पोर्ट सुडान जा रहे हैं। पर एनीवे दे अलाउड अस टू गो। बस हम थोड़ी ही दूर आगे बढ़े तो ड्राइवर को सडनली ये ख्याल आया कि हम लोग को जहाँ से डीजल लेना है वो तो पीछे था, हम आगे बढ़ चुके हैं। तो उसने जैसे ही बस टर्न टर्न किया दे स्टार्टेड शूटिंग। बट हाँ, उन्होंने सेफली किया, ऐसा कुछ हार्म नहीं किया। बस पे एक दो जगह लगी। और इमीडिएटली ड्राइवर वाज वेरी स्मार्ट, उसने अपना हाथ बाहर निकाला और उन्हें शांत होने के लिए उन्हें बोला। फिर वो आए वापस, फिर हमने बात किया, हमने 10-15 मिनट कन्विंस किया उनको। इस बीच में आई डोंट नो फ्रॉम विच साइड एयर स्ट्राइक के लिए वो लोग प्लान कर रहे थे, एयरफोर्स वाले। तो पहले और आपकी बस पे ये बस पे अटैक हुआ। अटैक नहीं हुआ फॉर्चुनेटली, बस पे हाँ। मे बी वो प्लान कर रहे थे, हाँ एग्जैक्टली। मे बी वो प्लान कर रहे थे कि बस आगे बढ़े तो वो एयर स्ट्राइक करे। जैसे ही हम उस पोस्ट से हार्डली 10 मीटर्स अहेड गए, एक स्ट्रॉन्ग एयर स्ट्राइक हुआ। क्योंकि एसी बस थी, बहुत क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। बट आगे जब हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़े और हम लोगों ने जब पूछा लोगों से, तो उन्होंने बताया कि एयर स्ट्राइक हुआ है वहां पे। सो दैट टाइम वाज रियली रियली वेरी पैनिक, एक्चुअली एयर सारे स्ट्राइक लोग डर गए। जो चेक पोस्ट थी वहां पर हुआ एयर स्ट्राइक, जहां पर आरएसएफ की चेक पोस्ट पर आपको चेकिंग की थी वहां एयर स्ट्राइक हुआ। एग्जैक्टली exactly, हाँ एग्जैक्टली exactly उसी जगह पे हुआ जहाँ पे आरएसएफ का चेक पोस्ट था, उसी पे उन्होंने अटैक किया। जब हम लोग वापस आए तो कोई नहीं यानी था वहां पे, एक आरएसएफ दो पार्टी बॉडी के ऊपर दिखी, डिस्ट्रॉय हाँ। करना चाह रहे थे, यूटिलाइज करना चाह रहे थे, हाँ वो आरएसएफ पे ही क्योंकि अटैक करना चाह रहे थे। आरएसएफ की चेक पोस्ट पे। नहीं जी, आपकी आवाज फिर चॉप हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि हेलो। आपकी आपको जो जहां से आप निकले थे वहां से आर्मी जो है उस चेक पोस्ट को यूटिलाइज करना चाह रही थी। नहीं, जहां से निकले नहीं, जहां पे आरएसएफ के लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, शायद वो टारगेट में था उनके। क्योंकि वो ओपन एरिया है, आपको दोनों साइड फील्ड दिखेगा और बीच में हाईवे है। तो हर जगह पे आरएसएफ और आर्मी और एयरफोर्स की लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने पहले से प्लान किया होगा वहां पे शूट करने के लिए। तो खैर एनीवे, जैसे हम लोग निकले वैसे ही एक शूट हुआ, पीछे एयर स्ट्राइक हुआ। और जब हम लोग आगे बढ़ के, फिर हमें वापस उसी रूट से जाना था। तो हम लोग आगे गए रिफाइनरी के से 10-15 किलोमीटर पहले ही, एक इंडियन थे, उन्होंने दो बड़े ड्रम्स में डीजल अरेंज किया हमारे लिए। एनीवे वो टैंक फुल हुआ, फिर उसके बाद हम लोग निकले वापस। वापस आए तो उस पोस्ट पे एक भी आरएसएफ का जवान नहीं था, एक दो लोग वहाँ गिरे पड़े थे। क्योंकि आरएसएफ के जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो आउटर एरियाज में है, जो मीन्स प्रोविंशियल एरियाज में या विलेज एरियाज में है, उनके यूनिफॉर्म नहीं होते। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो यूनिफॉर्म पहने। सिटी में जो है उनके एक यूनिफॉर्म है, लाइक इंडियन पुलिस के कलर का है वो। तो एनीवे उसके बाद से वी फील्ड रिलीव्ड, वी रिलीव फेल्ट ओके बेटर नाउ। तो हम लोग आगे गए, फिर हम लोग एक लाइन होटल पे गाड़ी रुकी, लोगों ने खाया, थोड़ा रिलीफ फील किए। देन वी रीच टू पोर्ट सुडान नेक्स्ट डे मॉर्निंग अराउंड 9 और 10 AM। पोर्ट सुडान पहुंचने पहुंचे। के बाद, हाँ पोर्ट सुडान पहुंचने के बाद वहाँ पे एम्बेसी ने एक स्कूल में अरेंजमेंट किया था हमारे रहने का। तो गैदरिंग बहुत ज्यादा थी और लोग हमारे पहुंचने के दिन ही सुबह में पहला जो शिप था वो निकला था फ्रॉम पोर्ट सुडान टू जेद्दा। फिर नेक्स्ट डे आईएनएस 25th, हाँ हाँ 25th को हम लोग पहुंचे। फिर 26 27 को आईएनएस तेग से हमारा अरेंजमेंट था जाने का जेद्दा। देन वहाँ पे जब हम इंडियन नेवी के पास पहुंचे, देन वी फेल्ट फुल कॉन्फिडेंट। लगा कि हाँ अपने लोग आ गए यहाँ पे। और वो जो वॉरशिप थी दैट वाज आल्सो लुकिंग, हाँ हाँ, काफी रिलीफ फील हुआ। उसके बाद उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया। दे ट्रीटेड सो वेल, आई कैन नॉट एक्सप्लेन एक्चुअली, बहुत अच्छा किया उन्होंने। और दे प्लेड म्यूजिक एंड ऑल्सो दैट वील फील बेटर। तो ऐसा कुछ था, उसके बाद वंदे रहने का भी मातरम और आप इंतजाम लोग अच्छा था। के हाँ वंदे मातरम वगैरह वो सब भारत मैंने माता वीडियो की जय शूट के भी किया, नारे हाँ। लगाए। एग्जैक्टली सारे लोगों ने लगाया, जिसके दिल में जो सभी ने खुल के किया। मैं आई मस्ट से कि सारे वहां लग रहे थे इंडियन, किसी में कोई डिफरेंस नहीं था, सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जितने लोग भी आए मेरे साथ सारे मुस्लिम थे, बट हमें एक ही चीज फील हो रही थी, वी आर इंडियंस। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनके चलते ही जो भी स्ट्रेस था वो काफी कम हुआ। और फिर हम लोग जद्दा गए, जद्दा में और अच्छा अरेंजमेंट था। वहाँ पे एक इंडियन इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे हम लोग का रहने का अरेंजमेंट था। तो प्रॉपर वे में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ। वी स्टेड ओवरनाइट। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें बताया गया कि हमें इंडिगो की फ्लाइट से जाना है। तो हमारा जो बैच था वो फर्स्ट बैच था जो किसी कमर्शियल फ्लाइट से आया था। अदरवाइज उसके पहले जो लोग आ रहे थे वो आ रहे थे इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट से। देन वी लैंडेड टू दिल्ली, तो और ये जो दिल्ली आने के बाद, हाँ जी।
श्योर। अब तो आप दिल्ली पहुंचने के बाद अपने घर पहुंचने के बाद तो काफी रिलीव हुए, लेकिन वो जो टाइम पीरियड था आपका जो खार्टूम से पोर्ट सुडान तक का, वो कितने घंटे का रहा और कितना वो आपको लगा कि कहाँ मैं आके फंस गया हूँ? हाँ, वो जो 12 घंटे की 12 घंटे की जो हमारी जर्नी थी उसमें 3 घंटे हमारे लिए हम ऐसा सोच रहे थे कि शायद विल नॉट सर्वाइव ऑनेस्टली स्पीकिंग। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक और शूटिंग, जैसे होस्टेज, इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, हमें लग रहा था कि आगे किसी न किसी जगह पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, और ये सारे लोग ऐसा अज्यूम कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जब 2.5-3 घंटे के बाद ड्राइवर ने रोका एक लाइन होटल पे, मोटल पे, तो वहां से फील होना शुरू हुआ कि नाउ वी आर सेफ। और ड्राइवर ने भी बोला कि जो भी प्रॉब्लम था वो इतने ही दूर का था, उसके आगे सेफ है, उसके आगे कोई इशू नहीं है। तो वी क्रॉस्ड मदनी, और मदनी क्रॉस मदली एक एरिया है वहाँ पे। नीरज जी आपकी आवाज़ नहीं आई, सॉरी। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, खार्तूम, ओमदुरमान, बहरी, ये सिटी एरिया है। उसके बाहर के कुछ है, साउथ साउथ खार्तूम और ये सब में कुछ है इश्यूज। जब आप खार्तूम से बाहर निकलेंगे अराउंड 200-300 किलोमीटर, जब आप फार जाएंगे, देन इट्स सेफ। कोई इशू नहीं है वहाँ पे। वहाँ इश्यूज हैं बट इतने ज्यादा नहीं है लाइक खार्तूम। खार्तूम सेंटर है और दैट्स वेरी वेरी अफेक्टेड। वहाँ लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, अभी जो सिचुएशन है। नीरज जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, लेकिन जो जैसा मैंने सुना, आपने शायद पोर्ट सुडान के सिचुएशन के बारे में पूछा। पोर्ट सुडान इज सेफ। पोर्ट सुडान इज अंडर आर्मी कंट्रोल, और वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, सेफ है, क्लीन है। मैं कभी खार्तूम के अलावा कहीं गया नहीं था। पोर्ट सुडान इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम खार्तूम। और अभी जो सिचुएशन है वॉर का, उसके हिसाब से भी वहाँ कोई इश्यूज नहीं है। आर्मी ने एक्चुअली, वहाँ एक ही एंट्रेंस है टू इंटर इन पोर्ट सुडान, एक ही रोड है। बाकी वहाँ पे छोटे छोटे हिल्स हैं, तो उन्होंने चारों तरफ से कैप्चर करके रखा हुआ है। और लोकल से मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस एरिया में दे आर होपिंग कि ऐसा कोई इशू नहीं होगा। नीरज जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नीरज, आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही नीरज जी, सॉरी। अच्छा, मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं, लेकिन मैंने जो सुना उससे मेरे परिवार के लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, मेरे से ज्यादा प्रेशर में थे, क्योंकि मैं तो वहाँ फेस कर रहा था। और प्रॉब्लम ये भी था कि इंटरनेट नहीं आ रहा था, कई दिनों तक इंटरनेट नहीं आया। इन्हें न्यूज में जो दिख रहा था न्यूज चैनल्स में, उससे और ज्यादा फेयर में थे कि हुआ क्या। तो अभी तो फिलहाल इनका बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है, दे आर नॉट अलाउिंग मी टू गो देयर। और मेरा भी अभी फिलहाल कोई जो सिचुएशन है उसमें तो मैंने पता किया लोगों से, तो 1-2 महीने तो कोई कुछ चांस नहीं है वहाँ किसी के भी जाने का। बट हाँ, इन फ्यूचर अगर सिचुएशन अच्छा होता है तो आई वुड लाइक टू गो देयर, क्योंकि मुझे वो मार्केट अच्छा लगा, और मेरे प्रोफेशन के लिए इट्स अ वेरी गुड मार्केट। लोग अच्छे हैं, पता नहीं, ये वो लोग भी सरप्राइज्ड हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग फर्स्ट टाइम एवर इन देयर लाइफ सच काइंड ऑफ सिचुएशन। इश्यूज रहते हैं वहाँ पे, बट इस तरह के सिविलियंस को टारगेट करके हिट करना, ये कभी उन्होंने नहीं देखा, एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ, आपस में जैसे सिविलियन और आर्मी के बीच में क्लैशेस होते रहते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता कि दो ग्रुप आपस में लड़ रहा है और उसमें सिविलियन का कोई रोल ही नहीं है उस फाइट में। उसमें उनके इश्यूज भी नहीं एड्रेस हो रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं और उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। आप अगर वहाँ का सिचुएशन देखेंगे, जब हम लोग खार्तूम से मदनी रोड में जा रहे थे, तो कई एक दो जगह हमने देखा डेड बॉडी रोड पे पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है उसे। कई जगह, कई बिल्डिंग्स के बीच में एक फ्लोर टूटा हुआ है, आग लगी हुई है, मार्केट जले हुए हैं, तो सिचुएशन बहुत खराब है। कब तक ठीक होगा, क्या होगा, कोई अज्यूम नहीं कर सकता, किसी को पता नहीं है ये सिचुएशन कब तक ऐसा रहेगा वहाँ पे। और जहां तक मुझे वहां से इंफॉर्मेशन मिला कि दे आर गेटिंग, वो दे आर, उनको बैकअप मिल रहा है कहीं और से, अदरवाइज इतना जो जिस तरह के वो लोग आर्म्स यूज कर रहे हैं, जिस तरह के वो लोग मिसाइल वगैरह यूज कर रहे हैं, आई डोंट थिंक उनके पास होंगे पहले से। बट ऑफ कोर्स इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दिस। बट हाँ, ये लंबा चलेगा, ये मुझे लगता है। तो ये बताइए कि इस दौरान जब कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं इंडियंस को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस गवर्नमेंट चलाती है, एयरफोर्स भी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरे ऑपरेशन का को लेकर?
नीरज जी, आवाज क्लियर नहीं आई, लेकिन फिर भी जो मैंने समझा आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट के सर्विसेज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, उनके उनका कैसा रहा। बहुत ही अच्छा रहा। मतलब एक मैं नहीं, जितने भी लोग हैं सभी कहेंगे कि वी फेल्ट कि हाँ, हम एक सेफ हैंड में हैं। जैसे ही हम लोग पहुंचे नेवी के नेवल एरिया में, उन्होंने भी कॉन्फिडेंस दिलाया। उन्होंने सीधा कहा कि अब आपको कोई छू नहीं सकता। नेवी के ऑफिसर ने बोला अब आप आराम से बैठे, निश्चिंत होकर रहें, कोई इशू नहीं है। और हमने ये फील किया। एक बार जब हम लोग शिप पे गए, उसके बाद से वी वर वेरी कॉन्फिडेंट। प्लस सर्विस उनकी बहुत अच्छी थी, फूड, केयर, इट वाज एक्सीलेंट। और सेम जद्दा में भी पहुंचने के बाद, फ्रॉम एयरपोर्ट टू स्कूल जहां हम लोग ठहरे थे, फिर वहां से वापस मिस्टर मेनन, आई एम सॉरी, आई डोंट नो हिज मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री में है, बट वो थे थ्रू आउट, वो हमारे साथ थे वहाँ पे प्रेजेंट। हमारे जाने के समय ही केम टू अस, और वो सारा कुछ उन्होंने अरेंज किया। कुछ लोगों के इश्यूज थे, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना पासपोर्ट सबमिट किया था, वीजा सबमिट किया था रिन्यूअल रिन्यूअल के लिए। तो उनके पासपोर्ट ऑलरेडी लोकल ऑफिस में थे खार्तूम में, तो उनके लिए भी इन लोगों ने एक टेम्पररी पासपोर्ट अरेंज किया। तो जद्दा में वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो उन्होंने सभी का इशू सॉर्ट आउट किया। तो उनसे कोई कंप्लेन नहीं है। मीन्स रादर वी आर वेरी हैप्पी कि नेवी, एयरफोर्स, सारे डिपार्टमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, वेरीली थैंकफुल टू दैट। थैंक उन्होंने यू वेरी लिटरली मच। हमें बचाया, उन्होंने लिटरली हमें बचाया। हाँ, बट एक कंप्लेन जरूर है कि जब हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो सारे और मेजोरिटी ऑफ स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके लोगों को ले जाने के लिए, बट हमारे बिहार से कोई नहीं था। और कई बिहारी थे, मोर देन 100, 130, 40 बिहारी थे। वी आस्क्ड ऑल्सो, बट बिहार का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला, तो वो थोड़ा बुरा लगा कि हमारे यहाँ से भी कोई बिहार के रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जी। बिल्कुल होना चाहिए जी। था आपको रिसीव करने के लिए। लेकिन फिर भी हम्म। सारे भारतीयों ने आपके लिए प्रेयर की, सब पूरा भारत आपके परिवार के साथ था, बिल्कुल आपसे खड़ा बिल्कुल था। बिल्कुल। और शायद यही वजह है अनडाउटेडली। कि सभी लोग आप सुरक्षित वहाँ से निकल पाए। बहुत मुश्किल हालात थे, हम लोग सब जानते हैं कि सूडान में किस तरह के हालात रहे हैं। और इस बार भी हम्म। आपने खुद जैसा आपने बयान किया कि किस तरह से युद्ध अपने आप अपनी आंखों के सामने देखा, किस तरह से बंधक बनाया गया आप लोगों को। तो वाकई में आप लोगों की हिम्मत की भी दाद देनी होगी कि किस तरह से आपने उसका सामना किया। और यही वजह है आपकी हिम्मत जज्बा है कि आप वहाँ से सुरक्षित निकल पाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपने परिवार के साथ मिले। परिवार को भी थैंक यू। थैंक आपका साथ पूरा जो है आपके परिवार को भी शुभकामनाएं कि आप सुरक्षित लौट पाए। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको सर, भी मुझसे बहुत बहुत बातचीत धन्यवाद नीरज जी। थैंक यू। थैंक यू। तो आप देख रहे थे फाइनल रिजल्ट, और इस फाइनल रिजल्ट में हम लोग खास बात कर रहे थे जो निकल कर आए, सुरक्षित निकल कर आए, प्रणब शंकर निकल कर आए हैं। तो आगे भी आपसे ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे, आप लोगों से मिलवाते रहेंगे, युद्ध में किस तरह के हालात रहते हैं, ये सब आप फाइनल रिजल्ट में हमेशा जानते रहेंगे। अब समय समय में मैं इस बारे में आपसे बातचीत करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।